हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये सीखेंगे। तो ये एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये लोकल और DCS दोनों मोड से ऑपरेट हो रहा है। मान लीजिए ये DCS सिलेक्शन में है और ये ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये DCS में रेडी सिग्नल आ रहा है कि नहीं। रेडी सिग्नल का सर्किट ये वाला है, 5265 में 24 वोल्ट आएगा और DCS सिलेक्शन वाला जो कॉन्टेक्टर है उसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से 6 नंबर से होता हुआ वापस DCS में 24 वोल्ट चला जाएगा, तो वहाँ पर रेडी सिग्नल दिखेगा। तो आपको ये वाले सर्किट को यहाँ पे चेक करना है। तो ये मान लीजिए वहाँ पर रेडी सिग्नल नहीं आ रहा, तो ये DCS सिलेक्शन वाला कॉन्टेक्टर पिकअप होना चाहिए। ये पिकअप नहीं है तो इसका मतलब इसको आप पहले मल्टीमीटर से यहाँ पर न्यूट्रल चेक कर लीजिए, इसको न्यूट्रल मिल रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर का एक लीड यहाँ रख लीजिए और दूसरा लीड 1 नंबर पे रख लीजिए। सबसे पहले तो आप इसका पावर सप्लाई ऑफ करिए और कंट्रोल सप्लाई को, ये वाले सप्लाई को ऑन रखिए। अब आप यहाँ पर मल्टीमीटर का एक लीड रखिए और यहाँ पे एक लीड रखिए और दोनों के बीच में 220 चेक कर लीजिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ये न्यूट्रल कहीं पे मिस हो रहा है, इसको रेक्टिफाई कीजिए। अब मान लीजिए न्यूट्रल मिल गया, फेज़ नहीं आ रहा है, तो फेज़ चेक करने के लिए आप इसको मल्टीमीटर के एक लीड को 2 नंबर पे रखिए और दूसरे लीड से MCB के दोनों एंड पे चेक कर लीजिए। ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज के दोनों एंड पे चेक कर लीजिए, ये नॉर्मली क्लोज रहना चाहिए। अगर ओवरलोड रिले ऑपरेट है तो ये NO रहेगा, तो यहाँ पे 220 नहीं आएगा, तो आप इसको रीसेट करके ये भी क्लोज रख सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच को आपने DCS में सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये कॉमन पॉइंट पे और यहाँ पे 220 वोल्ट ये 2 नंबर के अक्रॉस में मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया DCS कॉन्टेक्टर तक 220 वोल्ट आ गया। अब ये फिर भी पिकअप नहीं हो रहा, तो आप इस कॉन्टेक्टर को ही रिप्लेस कर दीजिए। अब ये कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। मान लीजिए पिकअप होने के बाद भी 24 वोल्ट DCS में नहीं जा रहा है, तो कैसे चेक करेंगे। ये 5 नंबर और ये देखिए, ये 5 नंबर और अर्थ के बीच में 24 वोल्ट देख लीजिए। 6 नंबर और अर्थ के बीच में 24 वोल्ट देख लीजिए। अगर 6 नंबर पे 24 वोल्ट नहीं आ रहा है, 5 पे आ रहा है, इसका मतलब ये जो कॉन्टैक्ट है ये ख़राब है। इस DCS सिलेक्शन कॉन्टैक्टर का इस कॉन्टैक्ट को, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो 6 नंबर से 24 वोल्ट होता हुआ DCS पैनल में चला जाएगा। अगर फिर भी नहीं जा रहा है तो आपको ये MCC पैनल और DCS पैनल के बीच के वायरिंग को चेक करना पड़ेगा, ये वायरिंग में कहीं प्रॉब्लम है। अब आपको DCS सिलेक्शन या रेडी सिग्नल आ गया DCS पैनल में, फिर भी स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको ये वाले सर्किट को देखना पड़ेगा। 3 नंबर पे 220 वोल्ट मिलना चाहिए, 3 नंबर और ये जो 2 नंबर है इसके बीच में 220 वोल्ट आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप इसको देखिए, सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करते हैं DCS में, तो ये जो DCS कॉन्टेक्टर का नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाता है, तो यहाँ 3 नंबर पे 220 वोल्ट आ जाता है। ये 3 नंबर को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये आ गया यहाँ पे 220 वोल्ट। अगर नहीं आ रहा है तो ये DCS का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ये ख़राब हो सकता है, इसको आप देख लीजिए। और 3 नंबर पे 220 आने के बाद आपको जैसे ही कमांड देते हो DCS से, तो ये रिले पिकअप होता है और 4 नंबर पे 220 आता है। 4 नंबर से आने के बाद ये टाइमर और स्टार कॉन्टेक्टर सबसे पहले ऑन होता है। तो आप कमांड दे के देख लीजिए, 4 नंबर और 2 नंबर पे मल्टीमीटर लगा लीजिए। जैसे ही आप कमांड दोगे तो 4 नंबर पे 220 वोल्ट आना चाहिए। अगर नहीं आया, इसका मतलब है कि ये रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो इस रिले को आप चेंज करके देख लीजिए। ये रिले चेंज करेंगे तो 4 नंबर पे, अगर ये रिले ख़राब है, इसको आप चेंज करते हो तो 4 नंबर पे 220 वोल्ट मिल जाएगा और ये स्टार और टाइमर पिकअप हो जाएगा। अब मान लीजिए 4 नंबर तक 220 वोल्ट आ गया, फिर भी स्टार कॉन्टेक्टर और टाइमर पिकअप नहीं हो रहा है,
तो आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 3 और 4 को शॉर्ट कर दीजिए। 3 और 4 को शॉर्ट कर देंगे, उससे क्या होगा, जब DCS से आप कमांड देते हो तो कुछ समय बाद ये रिले ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसको रन फीडबैक की ज़रूरत होती है। रन फीडबैक अगर इसको नहीं मिलेगा तो ये बंद हो जाएगा, तो आप इस स्टार्टर को चेक नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको 3 और 4 को शॉर्ट करके रख देना है। इसको शॉर्ट कर दोगे, अब आप इसमें स्टार, टाइमर, डेल्टा, मेन, इसका न्यूट्रल फेज़ आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसका न्यूट्रल सप्लाई चेक कर लीजिए। मल्टीमीटर का एक लीड एक नंबर पे रखिए और दूसरा लीड टाइमर के दूसरे एंड पे और स्टार के दूसरे एंड पे रख के देख लीजिए। और सबसे पहले यहाँ सब जगह न्यूट्रल आप देख लीजिए, 1 और इसके अक्रॉस में न्यूट्रल ओके हो गया। उसके बाद आप फेस चेक कर लीजिए। फेस चेक करने के लिए 2 नंबर पे मल्टीमीटर का एक लीड रखिए और दूसरे लीड से मान लीजिए आपका टाइमर और स्टार पिकअप नहीं हो रहा है, तो टाइमर को 220 मिल रहा है कि नहीं देख लीजिए। अगर मिल रहा है और ये पिकअप नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। उसी तरह अगर स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं हो रहा है तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, डेल्टा कॉन्टेक्टर का नॉर्मली क्लोज, ये क्लोज रहना चाहिए, और टाइमर का नॉर्मली क्लोज, ये भी क्लोज रहना चाहिए। यहाँ पर आप 220 1 by 1 चेक कर लीजिए। अगर 220 इसमें आ रहा है फिर भी ये पिकअप नहीं हो रहा है तो स्टार कॉन्टेक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसको रिप्लेस करने से ये ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए स्टार और टाइमर तो पिकअप हो रहा है लेकिन मेन पिकअप नहीं हो रहा है, तो आप मल्टीमीटर का एक लीड 2 नंबर पे रखिए और दूसरे लीड से स्टार कॉन्टेक्टर के नॉर्मली ओपन के दोनों एंड पे 220 वोल्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि जैसे स्टार एनर्जाइज होगा ये नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा और इसको मेन कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल जाएगा। अगर ये स्टार कॉन्टेक्टर का नॉर्मली ओपन क्लोज नहीं हो रहा है तो इसको सप्लाई नहीं मिल पाएगा और ये ऑन नहीं होगा, तो इसको आपको स्टार के एनओ को चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कर दीजिए। अगर चेंज करने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है तो मेन कॉन्टेक्टर को ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसी तरह से मेन कॉन्टेक्टर अगर ऑन होके ऑफ हो जा रहा है तो ये मेन का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये हमने होल्डिंग के लिए यूज़ किया है, इसमें कोई फॉल्ट होगा, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। अब अगर मेन भी पिकअप हो रहा है, स्टार हो रहा है, टाइमर भी हो रहा है और कुछ टाइम के बाद डेल्टा आने से ये स्टार्टर बंद हो जा रहा है, तो आपको स्टार का नॉर्मली क्लोज और टाइमर का नॉर्मली ओपन, ये दोनों कॉन्टैक्ट को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमर का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये 15 से 20 सेकंड के बाद नॉर्मली क्लोज हो जाता है। जितना भी हम टाइमर में टाइम सेट करते हैं ये नॉर्मली क्लोज होना चाहिए। और स्टार कॉन्टैक्टर जैसे ही डी एनर्जाइज होता है 15 सेकंड या 20 सेकंड के बाद, देखिए ये टाइमर का नॉर्मली क्लोज जो है ये ओपन होता है, तो ये स्टार कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाता है। ये जैसे ही डी एनर्जाइज होगा ये स्टार का जो नॉर्मली क्लोज था ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई इसको मिल जाएगा। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट का 220 आप चेक कर लीजिए, तो डेल्टा कॉन्टैक्टर को 220 मिल रहा है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। और मिल रहा है फिर भी पिकअप नहीं हो रहा है तो ये डेल्टा कॉन्टैक्टर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब अगर डेल्टा पिकअप हो रहा है और मेन पिकअप हो रहा है लेकिन कुछ टाइम के बाद स्टार्टर ऑफ हो जा रहा है, तो आप ये रन फीडबैक को चेक करिए। ये रन फीडबैक का कॉन्टैक्ट हमने डेल्टा कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन से लिया है। ये देखिए 7 नंबर पे 24 वोल्ट DCS पैनल से आएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन से होता हुआ 8 नंबर से 24 वोल्ट DCS पैनल में जाएगा। तो आपको 24 वोल्ट इसके और अर्थ के बीच में चेक करना है, 7 नंबर और अर्थ के बीच में, और जब ये और 8 नंबर और अर्थ के बीच में भी चेक करना है। अगर 8 नंबर पे नहीं आ रहा है तो ये बंद हो जाएगा। उसी तरह आपको फिर क्या करना है, डेल्टा कॉन्टैक्टर का ये नॉर्मली ओपन को
रिप्लेस कर देना है, तो रन फीडबैक DCS पैनल में मिल जाएगा। अब अगर ट्रिप सिग्नल नहीं दिख रहा है DCS पैनल में, तो ये ट्रिप कॉन्टैक्टर के सर्किट को आपको देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए इसका न्यूट्रल चेक कर लीजिए 1 नंबर और इसके बीच में ये पिकअप हो रहा है कि नहीं। अगर पिकअप नहीं हो रहा है तो न्यूट्रल सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। उसी प्रकार 2 नंबर और ओवरलोड रिले के नॉर्मली ओपन के दोनों एंड पे देख लीजिए 220 आना चाहिए। अगर यहाँ तक आ रहा है तो इस ट्रिप कॉन्टैक्टर को 220 मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है और ये पिकअप नहीं हो रहा है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। और इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है यहाँ पे देखिए 9 नंबर पे 24 वोल्ट आएगा DCS पैनल से और 10 नंबर से रिटर्न जाएगा। तो इस ट्रिप कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन को आप चेक कर लीजिए, ये क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज नहीं हो रहा है तो इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसी तरह से आप ऑफ इंडिकेशन, ऑन इंडिकेशन, ट्रिप इंडिकेशन को भी 220 वोल्ट चेक करके अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर ये स्टार्टर लोकल मोड में मान लीजिए ऑन नहीं हो रहा है, तो लोकल मोड में ऑन नहीं हो रहा है तो इसको आप सबसे पहले फेज़ न्यूट्रल चेक कर लीजिए। टाइमर, स्टार, डेल्टा और मेन में 1 नंबर और इन टर्मिनल्स में आप 220 चेक कर लीजिए मल्टीमीटर से। यहाँ पर न्यूट्रल मिलना चाहिए। अगर न्यूट्रल मिल रहा है फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपको फेज़ चेक करना पड़ेगा। 2 नंबर पे मल्टीमीटर का एक लीड रख लीजिए और दूसरे लीड से फ्यूज़ के दोनों एंड पे, ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज के दोनों एंड पे, सिलेक्टर स्विच के दोनों एंड पे, फिर ऑफ इंडिकेशन जो कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है यहाँ पर भी आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ तक 220 वोल्ट कंटिन्यू आएगा। अब जब ऑन पुश बटन आप प्रेस करते हैं तो इसके दोनों एंड, दूसरे एंड पे भी 220 वोल्ट मिल जाएगा और स्टार और टाइमर ऑन होगा। और जैसे ही स्टार पिकअप होगा यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये मेन भी पिकअप हो जाएगा। स्टार का ये जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाएगा, ये मेन पिकअप हो जाएगा। अब उसके बाद ये मेन जैसे ही पिकअप होगा इसका ये जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाएगा और इसको फेज़ यहाँ से मिलने लगेगा। ये भी ये होल्डिंग के लिए, तो ये पिकअप हो जाएगा। और यहाँ पर एक और होल्डिंग हमने यूज़ किया है ये लोकल मोड के लिए। तो जैसे ही आप बटन रिलीज़ भी कर दोगे, छोड़ भी दोगे, तो ये मेन का जो नॉर्मली ओपन था ये क्लोज रहेगा। तो यहाँ से ऐसे सप्लाई मिलके मेन पिकअप हो जाएगा। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर और फेज़ यहाँ पर देख लीजिए। अगर मेन पिकअप नहीं हो रहा है तो ये दोनों होल्डिंग कॉन्टैक्ट क्लोज होने चाहिए। तो इसी तरह से आप लोकल मोड में भी इस स्टार्टर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो की मदद से आप फॉल्ट फाइंड करने में आसानी फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।